बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद और सलाम है। दुआ है कि अल्लाह नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में मुश्किलात से निजात अता फरमा और हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न फरमा। इलाही आमीन। पाकिस्तान इस वक्त मौशी चैलेंजेस का शिकार है। पेशावर के बाद कराची का वाकया भी अफसोसनाक है। गुज़श्ता दौर की नाअक वतनदेश पॉलिसियों के बायस मेशत और अमनो सुकून तबाह हुआ। अगर हम अपने हालात खुद ठीक नहीं करेंगे तो कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए एपेक्स कमेटी के इजलास में कहा कि अपने घर के हालात को खुद दुरुस्त करना होगा और हुकूमती इत्तेहादियों ने अपनी सियासत को छोड़कर रियासत को बचाया है। एफर्ट जारी है पॉलिटिकल एंट्रीज की तरफ से, पुलिस एंट्रीज की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारी अफवाज पाकिस्तान की तरफ से। तो अगर इसमें भी हमने अनापरस्ती दिखानी है, इसमें भी हमने अपनी ज़ात को मुकद्दमे रखना है और पाकिस्तान को मेरे मुंह में खाक उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना है पाकिस्तान के इंटरेस्ट को, तो ये कहीं की पाकिस्तानी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि हम जितनी जल्दी इस मामले की नज़ाकत को समझ जाएं उतना हमारी जो नस्लें आने वाली हैं उनकी बेहतरी होगी। IMF से गो के इंशाअल्लाह मामला तय हो जाएंगे। एक कड़ी शराइत को हम मजबूर हो गए हैं उनको मंजूर करने के लिए, उनको मानने के लिए, क्योंकि स्टेट ऑफ पाकिस्तान पहले है और बाकी चीज़ उसके मातहत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की। इस दौरान मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सरहदी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में एपिक्स कमेटी इजलास के एजेंडे पर भी मुशावरत की गई। KPK में बढ़ती बदअमनी की रोकथाम के लिए हुकूमत का इकदाम। दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया है। इस ज़िम्न में महकमा इंसदाद फोर्स के रीजन ऑफिस 7 से बढ़ाकर 14 करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक CTT खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म फाइनेंस सेल कायम कर दिया गया है, जबकि टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए DIG की तैनाती भी कर दी गई है। DIG इमरान शाहिद अपने खिदमात इस इदारे में सर अंजाम देंगे। टेररिज्म फाइनेंसिंग सेल सूबे में भत्ताखोरी, दहशतगर्दों को पैसे की जारी सप्लाई लाइन और अफगान सिम से आने वाली कॉल्स पर काम करेगी। लाहौर के बाद रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज। फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी और सदाकत अब्बासी समेत कारकुनों ने गिरफ्तारी दे दी। तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने पुलिस वैन से उतरने के इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा, रावलपिंडी पुलिस ने फयाजुल हसन चौहान और उनके साथियों को मंदरा उतारने की कोशिश की। मिन्नत तरले किए कि वापिस चले जाएं। हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का मिशन। PTI की जेल भरो तहरीक 4 वाइस चेयरमैन समेत मरकजी कायदीन की जेलों में मुंतकिली के बाद रावलपिंडी में भी गिरफ्तारियां। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी और फयाजुल हसन चौहान ने जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी दे दी। PTI रहनुमा आमिर कियानी, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद और दीगर रावलपिंडी के कमेटी चौक पहुंचे। शेख रशीद गिरफ्तारी देने के बजाय कमेटी चौक से गाड़ी में रवाना हुए। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान के साथ दीगर 10 PTI कारकुनान, जबकि जुल्फी बुखारी और इजाज खान गिरफ्तारी देने वालों में शामिल है। PTI की इत्तेहादी जमात MWM की क़यादत भी कारकुनों के हमरा गिरफ्तारी देने पहुंची। अलामा राजा नासर अब्बास जाफरी ने अपने कारकुनों के हमरा गिरफ्तारी दी। पुलिस के मुताबिक रावलपिंडी में अमनो अमान खराब करने वाले रहनुमाओं को अडियाला जेल में गुंजाइश न होने की वजह से मुंतकिल न करने का फैसला किया गया है। रावलपिंडी से गिरफ्तार रहनुमाओं को रीजन की दीगर जेलों में भेजा जा रहा है। रावलपिंडी में जेल भरो तहरीक में कारकुनों ने रहनुमाओं की गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। पुलिस ने मजीद कैदियों की गाड़ियां मंगवा ली। रावलपिंडी से सुहेल राजा इस वक्त मौके पर मौजूद थे, उनसे जानते हैं। जी सुहेल, क्या सूरत हाल रही? जी
बिल्कुल देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जेल भरो तहरीक आज तीसरा रोज है। आज रावलपिंडी वालों ने अपनी गिरफ्तारियां दी हैं। साबिक एमपीए फयाजुल हसन चौहान, सदाकत अब्बासी, जुल्फी बुखारी और इसके साथ एजाज खान जाजी, मेजर तासफ सती ने अपनी गिरफ्तारियां दी हैं। जबकि मजलिस वहदतुल के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी दी है। कमेटी चौक जुम्मे के बाद ही यहाँ पर कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची थी। शेख रशीद अहमद, इसके साथ साथ आमिर महमूद यानी राजा बशारत और इसके साथ चौधरी अदनान, वो भी यहाँ पर आए, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी नहीं दी। 3 जो वैन है, कैदी वैन, उनमें कारकुनों को लेकर जो वैन है वो अडियाला जेल की तरफ जराये का कहना है वो रवाना हुई है। इस वक्त कारकुनों की बड़ी तादाद है वो कमेटी चौक पर मौजूद है। आप देखना ये जो जेल भरो तहरीक है ये कब तक जारी रहेगी। वासी का कहना है ये दूसरे मरहले में मजीद MPAs और MNAs गिरफ्तारियां देंगे। जी, गिरफ्तार हो जाए वालिद से मुलाकात हो जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत के दौरान जज के रिमार्क्स पर कहकहे लग गए। लाहौर हाई कोर्ट में PTI रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत में अदालत ने PTI वकील से इस्तफसार किया कि आपके लोग क्यों पकड़े हैं। वकील ने जवाब दिया कि हमने जेल भरो तहरीक शुरू की थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस तो आपको गिरफ्तार नहीं कर रही थी, आपने खुद गिरफ्तारी दी, अब अदालतों पर बोझ डालने आ गए हैं। कहाँ लिखा है कि प्लीज मुझे गिरफ्तार कर लें। जस्टिस शहराम सरवर ने जैन कुरैशी से मुकालमे में कहा कि आपके वालिद भी गिरफ्तार हुए हैं, जिस पर जैन कुरैशी ने जवाब दिया कि हमें अपने वालिद से मिलने की इजाजत दी जाए। जस्टिस शहराम सरवर ने कहा कि अगर आप मिलना चाहते हैं तो चेयरिंग क्रास चले जाएं। जैन कुरैशी बोले, हम वहाँ गए थे, हमें तो गिरफ्तार नहीं किया गया। जस्टिस शहराम सरवर ने रिमार्क्स दिए कि आप तो खुद गए कि हमें गिरफ्तार कर लें, बताएं कि आप खुद नहीं गाड़ी में बैठे। आपको दुख इस बात का है कि लाहौर से बाहर लेकर गए, आप सेक्रेटरी दाखिला को कह दें वो आपको घर में नजर बंद कर दें, हम नोटिस कर देते हैं। अदालत ने PTI रहनुमाओं की जानिब से आज ही जवाब तलब करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने पीर के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में तारीख पर खुद नोटिस की समाअत हुकूमती इत्तेहाद ने जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, आमतौर पर शहरी इंसाफ के लिए अदालत आते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है इस बार आइन ने दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और आवाम के लिए अज खुद नोटिस लिया। इस्लामाबाद से सैरिश खान की रिपोर्ट। दौरान समाअत पीपल्स पार्टी के वकील फारूक H नाइक ने कहा कि जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बेंच में शामिल होने पर एतराज है। जजेस से कोई जाती खलफशार नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस के मामले पर पीर को आपको सुनेंगे। फारूक नाइक ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का मुश्तरका बयान अदालत में पढ़ा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए, अपनी जमातों से कहें कि ये मामला अदालत क्यों सुने। जस्टिस अत्थर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि मामला फुल कोर्ट सुने। फारूक नाइक ने चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट तश्कील देने की दरखास्त की। फारूक H नाइक ने कहा कि सवाल ये है कि ऐसे अज खुद नोटिस लिया जा सकता है। अवामी मुस्लिम लीग के वकील अजहर सिद्दीक ने कहा कि अदलिया के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की जा रही है उस पर नोटिस लिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला भी पीर को देखेंगे। फारूक नाइक ने जो हुक्म पढ़ा वो 16 फरवरी का है और अज खुद नोटिस 22 फरवरी को लिया गया। इसी दौरान बहुत संजीदा मामलात सामने आए। एक सदर की जानिब से तारीख देना और दूसरा स्पीकर्स की जानिब से दरखास्ताना। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI के इसको नोटिस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए मुश्तरका नोट की कॉपी सामने आ गई। मुश्तरका नोट में कहा गया है कि अदालत ने तीनों इत्तेहादी जमातों को अज खुद नोटिस में नोटिस जारी किए हैं। बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी शामिल हैं। ये दोनों जजेस 16 फरवरी को हुक्मनामे में अपनी राय दे चुके हैं। इंतखाबात से मुतालिक जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी की राय सामने आ गई है। जस्टिस मंदुखेल के नोट के मुताबिक फेयर ट्रायल के लिए 2 जजेस का बेंच से अलग होना जरूरी है। मुश्तरका नोट में मुतालबा किया गया है कि जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का कोई केस ना सुने। तीनों जमातों और उनके रहनुमाओं के खिलाफ मज़कूरा जजेस मुस्तकबिल में कोई केस ना सुने। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घन घरज बोले, जब जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम भी साथ आएंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके ज्यादती की गई। पूरी कौम अदालती फैसलों से मुतासिर होती है। आइन को रीराइट करना अदलिया का काम नहीं है। आज महंगाई और मुआशी बहरान के जिम्मेदार इमरान खान है।
اپنی کوئی حدود اور قیود کو جو ہے جو میرے اوپر آئین اور قانون اور روایات میں جو پارلیمنٹری نے لگائی ہوئی ہیں میں ان کو کراس نہیں کرنا چاہتا. پاناما کے ججز کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے جنہوں نے میرے قائد کو نواز شریف کے متعلق جو ہے مختلف ریمارکس پاس کیے, ناموں سے پکارا, غلط ناموں سے پکارا, برے ناموں سے پکارا. ان کا نام لیا جاتا ہے. جب وہ ہماری ٹیریٹری کو ٹریس پاس کریں گے ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں کہ انہوں نے اپنی کرسی کے تقاضے پورے نہیں کیے ہوئے, تجاوز کیا. اعلیٰ عدلیہ نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا, یہ ان کا کام نہیں ہے. اور جس طرح ری رائٹ کیا گیا 63A کو, یہ ڈائریکٹ اس کا رزلٹ ہے جو اس وقت کانسٹیٹیوشن کرائسس جو ہم فیس کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں انتخابات کیس کی سماعت شروع ہوتے ہی عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا الزام. کہا کہ پی ڈی ایم حکومت عدلیہ کے ساتھ محاذ آرائی کے لیے تیار ہے. مریم نواز اپنے بیانات کے ذریعے عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے. دوسروں کو برا بھلا کہہ کر یہ اپنی کارکردگی سے منہ چھپانا چاہتے ہیں. یہ ان کا ایک بیہودہ جو سکیم ہے کہ اپنی کارکردگی کو دوسروں کو گالیاں نکال کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے چھپ جائے گی, یہ نہیں ہونے والا. اس سے پہلے ہمیں یاد ہے کہ جب چودھری پرویز الہی صاحب کی چیف منسٹرشپ کا معاملہ تھا, آج بھی چیف جسٹس پاکستان کے خلاف اور جو باقی ججز ہیں ان کے خلاف ایک بڑا محاذ کھولا جا رہا ہے اور کھول دیا گیا. یہ جو حکومت ہے اس کی بنیاد سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر ہے. اگر وہ قاسم سوری صاحب کی رولنگ کے اوپر آرٹیکل 69 پاکستان کے آئین کا کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ میں سپریم کورٹ انٹرفیئر نہیں کرے گی, اگر وہ آرٹیکل 69 کی لٹرل ڈیفینیشن کرتے اور اس رولنگ میں دخل نہ دیتے تو یہ حکومت ہی نہ ہوتی. اور وہ 5 ججز جنہوں نے وہ رولنگ دی وہ اس بینچ کا حصہ ہے. گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ رانا ثناء اللہ کو 7 مارچ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے. گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وارنٹ گرفتاری گجرات کے تھانہ انڈسٹریل میں رانا ثناء اللہ کے خلاف درج ایک مقدمے میں جاری کیے ہیں. عدالت نے پولیس کی رپورٹ کو خارج کرتے ہوئے ملزم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. عدالت کی جانب سے تفتیشی آفیسر متعلقہ ڈی ایس پی اور ایس پی انویسٹیگیشن کو شوکاز نوٹس بھی جاری ہوئے ہیں. گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے تفتیشی آفیسر ڈی ایس پی اور ایس پی انویسٹیگیشن کو 7 مارچ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے. رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت 5 اگست 2022 کو درج کیا گیا تھا. مقدمہ کاف لیگ کے مقامی رہنما شاکار اسلم کی مدعیت میں درج ہوا تھا. ایف آئی آر میں چیف سیکرٹری اور ان کے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا الزام ہے. مدعی مقدمہ کے مطابق اس نے ٹی وی پر رانا ثناء اللہ کو دھمکیاں دیتے دیکھا تھا. گجرات پولیس نے مقدمے کو خارج کر کے اخراج کی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی تھی. مسلم لیگ کاف توڑ پھوڑ کے بعد مکمل خاتمے کی جانب گامزن. چودھری شجاعت نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا. پرویز الہی سے اختلافات اور ان کی تحریک انصاف میں شمولیت کے بعد چودھری شجاعت کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا. پارٹی ذرائع کے مطابق چودھری شجاعت چند دنوں میں لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے. نواز شریف سے ملاقات کے بعد چودھری شجاعت نون لیگ میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کریں گے. ذرائع کے مطابق نون لیگ میں چودھری شجاعت کو اہم عہدہ دیا جائے گا. مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ جو جماعت ہر طرح کے جبر میں نہ ٹوٹے وہی عوامی جماعت ہوتی ہے. آپ نے ثابت کیا کہ آپ جیل جانے سے ڈرتے ہیں, نہ عوام کے حق پر جھکتے ہیں. آپ جیسے کارکن ہوں تو ہر مشکل کو شکست دے سکتے ہیں. سینئر نائب صدر نون لیگ مریم نواز کی زیر صدارت نون لیگی سرگودا ڈویژن کا تنظیمی اجلاس ہوا. اجلاس میں سرگودا ڈویژن میں پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے اور کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ پارٹی میں ہر سطح پر خواتین کی نمائندگی میں اضافہ کریں گے. کارکنوں اور عہدیداروں کی حمایت اور عزت افزائی پر مشکور ہوں. تنظیم سازی میں ایک مثالی جماعت بننا ہے. جو جماعت ہر طرح کے جبر میں نہ ٹوٹے وہی عوامی جماعت ہوتی ہے. آپ نے ثابت کیا کہ آپ جیل جانے سے ڈرتے ہیں, نہ عوام کے حق پر جھکتے ہیں. آپ جیسے کارکن ہوں تو ہر مشکل کو شکست دے سکتے ہیں. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے.
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि जेल भरो तहरीक जेल से भागो तहरीक बन गई। जेल भरो तहरीक खत्म और जमानत कराओ तहरीक शुरू हो चुकी है। इमरान नियाजी सिर्फ जेब भर सकता है, जेल नहीं। जेल भरने की बढ़ के रोने रिहा करो और बीमार हूं की मिन्नतों में बदल गई है। पुलिस हर रोज जमान पार्क के बाहर जेल भरो तहरीक का ऐलान करे। सवात में महमूद खान के घर के बाहर जेल भरो की दावत दी जाती रही, लेकिन वो घर से बाहर ना निकले। इमरान खान के लिए जान हाजिर होने के दावे रह गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूक हबीब ने कहा है कि FIA के नोटिस हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। इदारों को इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मरियम नवाज जजेस के नाम लेकर अदलिया की तौहीन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पनामा रानी के मुंह से हमेशा फसाद निकलता है। भगोड़ा नवाज शरीफ 50 रुपए का स्टैंप पेपर देकर भागा है। इमरान खान ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। जमानतें भी मिल जाती रही हैं। नवाज शरीफ इस मुल्क से भगोड़ा है, सजा याफ्ता है और 50 रुपए का स्टाम्प पेपर देके भागा हुआ है। और फिर मैं कहूंगा कि अदलिया के ऊपर तनकीद करने से पहले आईना देखा करें। इंतखाबात से डर के भाग रहे हैं, अवाम का सामना करने को तैयार नहीं है। देखें, सियासी जमातें हमेशा इंतखाबात बनती हैं, लेकिन ये वाहद इम्पोर्टेड हुकूमत है जो इंतखाबात के अंदर आने को तैयार ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी नजरें लगी हुई हैं। आज भी समाअत है और इंशाल्लाह आगे मंडे वाले दिन भी समाअत होनी है। तो यही उम्मीद है कि जो आइन की बालादस्ती है, आइन की हाकमियत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद करवाएगी। 90 रोज में इंतखाबात होंगे और अवाम को हक मिलेगा कि वो अपने नुमाइंदों को मुंतखब कर सकें। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पेशावर में तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल सर्कस कंपनी का हशर दुनिया ने देख लिया। एक शख्स ने भी पुलिस की मेहमान नवाजी कबूल नहीं की। सिंध के सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने एक दिन में एक बयान दिया है और कहा है कि पुलिस माइक्रोफोन पर पेशावर, DI खान और दीगर इलाकों में जेल भरो तहरीक की दावतें देती रही और PTI रहनुमा और MPAs पुलिस की गाड़ियों के साथ सेल्फियां लेते रहे। इमरान खान के टाइगर पुलिस को देखकर रफ्फू चक्कर होते रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने मजीद कहा है कि जेल भरो तहरीक की बड़के मारते हैं और 24 घंटे नहीं गुजरते इनके खानदान और इनकी बाजियाबी के लिए लोग हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब ने कहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इमरान खान है। तहरीक इंतशार का सिर्फ एक मसला है कि इमरान खान को वजीर आजम होना चाहिए। मुल्क में बहरानी सूरत हाल पंजाब से आई। तहरीक इंसाफ सिंध की क़ियादत ने गिरफ्तारी नहीं दी। सियासी मामला सियासी अंदाज से हल करने की जरूरत है। तो ये जो बहरान की कैफियत पंजाब से स्टार्ट हुई, वो आपको याद होगा जो आर्टिकल 63A का फैसला अदालत की जानिब से आया था, उस फैसले के बाद इस बहरान में मजीद इजाफा हुआ। तो मेरा ये मानना ये है कि हर इदारे को अपनी हुदूद व क़ुयूद में रहते हुए काम करना चाहिए और हद ये है कि आइन साज इदारे का काम है, पार्लियामान का काम है, कानून साजी की जाए, आइन बनाया जाए और एग्जीक्यूटिव का काम है उसके ऊपर अमल दरामद हो। अदालत का काम है जहाँ डिस्प्यूट खड़ा हो उसको हल करें उस आइन की रोशनी में, लेकिन आइन को आप रीराइट नहीं कर सकते। माजी में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के फैसले किए थे जहां पर इरशाद हसन खान साहब की अदालत ने परवेज मुशर्रफ साहब को आइन को अमेंड करने का इख्तियार दिया था। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए साबिक सूबाई वजीर शहराम तरकई को टिकट जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए साबिक सूबाई वजीर शहराम तरकई को टिकट जारी कर दिया। शहराम तरकई ज़िमनी इलेक्शन में NA 19 सवाबी से PTI के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक सूबाई वजीर शहराम तरकई ने कहा है कि चेयरमैन इमरान खान का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। ज़िमनी इंतखाबात में खान साहब को मायूस नहीं होने दूंगा। तहरीक इंसाफ ने ऑडियो लीक मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। PTI की रहनुमा यास्मीन राशिद ने राना मुदस्सिर उमर एडवोकेट की वसातत से दरखास्त दायर की है। दरखास्त में वजीर दाखिला, वजारत दिफा, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। PTI की सीनियर लीडरशिप की ऑडियो टेप करके लीक्स की जा रही हैं। ऑडियो लीक करना बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। ऑडियो लीक मामले की तहकीकात करने के लिए हाई कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। PTI को ऑडियो लीक नशर करने से रोकने के अहकामात भी जारी किए गए। सच न्यूज से फिल वक्त इतना है। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज।